नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक हफ्ते की छुट्टी मनाकर वापस लखनऊ लौटा। छुट्टी तो नहीं, मैं वहां भी काम करता रहा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहा। सोच के गया था छुट्टी करूंगा, मनाऊंगा नहीं कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम होता रहा। तो जहां मैं था, पठानकोट में, चंडीगढ़ में, जहां जहां घूमता रहा, मैं वहां बना बना के भेजता रहा। लौटा तो यहाँ पे यूपी की राजनीति बहुत गर्म थी, तो मुझे लगा लौटती, मतलब मैं एयरपोर्ट से सीधा अपने ऑफिस आया, अभी घर नहीं पहुंचा। मुझे लगा कुछ बातें तो आपको बताई दूं जो मेरी जानकारी में आई लौटते ही। पहली बात तो ये थी, राष्ट्रपति के चुनाव को लेके गहमा गहमी है। मैं एयरपोर्ट से निकला तो जगह जगह नई होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी जी के नरे नरे बड़े होर्डिंग लगे थे। उसमें योगी जी का स्वागत फोटो लगा था, स्वागत है आपका प्रथम आगमन पे। केशव मौर्य के थे, ब्रजेश पाठक के थे। मैंने रुक के देखा कि सरकार की तरफ से लगे हैं या मतलब सूचना विभाग लिखा नहीं, लिखा है तो लिखा नहीं था, मतलब पार्टी ने अपने पैसे से लगाए होंगे। किस जिसने लगाई इसके नीचे लिखा नहीं था। फिर मैं ढूंढता रहा कि भाई समर्थन तो मायावती ने भी दिया है, तो डंके की चोट पे दिया है, तो कहीं मायावती जी को भी स्वागत करना चाहिए कि भाई होने वाली राष्ट्रपति जी का बहुजन समाज पार्टी स्वागत करती है। लेकिन मायावती जी का नहीं लगा। मायावती मिलती भी है और दूरी भी रहती है, मतलब आजमगढ़ में उन्हें मुसलमानों के वोट भी चाहिए और इधर बीजेपी के संग सपोर्ट भी चाहिए। तो मायावती जी का गेम बढ़िया है। आज यशवंत सिन्हा आए थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, तो 2-3 चीजें अच्छी हुई। अच्छी ये हुई कि आजम खां का बड़ा झटका दिखाई दिया समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। सालों बाद पहुंचे थे तो बड़ा गर्म जोशी, और फिर अखिलेश यादव उनको बाकायदा कार तक रिसीव करने आए। और जब वो जा रहे थे, अखिलेश यादव ने यूं करके सबको हटाया कि भाई आजम खां की गाड़ी लेकर आओ नीचे। तो आजम खां बिग बॉस वाली भूमिका में थे। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उससे पहले विधायकों का जो शूटिंग हुई, शूटिंग में कहूँगा बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो शूट हुए समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। तो आजम खां बढ़िया झकास नजर आ रहे थे। यशवंत सिन्हा ने अपनी बात रखी। वही विपक्ष के नेता हैं, उनको सबको पता है कि यशवंत सिन्हा नहीं जीतेंगे, लेकिन इस तरह हथियार डाले नहीं जाते हैं राजनीति में, लड़ा तो जाता ही जाता है। तो यशवंत सिन्हा ने अपनी बात करी। जयंत चौधरी आए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा की बात थी वो ओपी राजभर नहीं आए। तो सहयोगी दलों में ओपी राजभर जो है वो किनारा काट रहे हैं, ये पॉलिटिकल चर्चा की बात है। हालांकि ओपी राजभर जी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, वो क्या करेंगे। जैसे चुनाव से पहले वो कसके अखिलेश यादव के साथ थे, बाद में उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देनी शुरू हुई, लगा अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर वो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। तो वो ओपी राजभर का गेम बड़ा यूं रहता है, वो कब पास में आ जाए, कब अलग हो जाए। आज वो नहीं गए, बोले मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब ओपी राजभर क्या करेंगे, बीजेपी चाहती है वो उनके साथ आ जाए, क्योंकि 2024 इंपॉर्टेंट है एक एक सीट का। उधर प्रधानमंत्री जी ने आज बनारस में सौगातों की झड़ी लगा दी। निरी सारी घोषणाएं करी उन्होंने और बताया कि बनारस का किस तरह कायाकल्प होने जा रहा है। और हालांकि बनारस में काफ़ी काम हुए हैं, एयरपोर्ट हो जाए, और बाबा बोले का जो विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है वो तो वाकई बहुत सुंदर बना है। अब आप देखिए, जिसको आलोचना करनी है वो तो कहेगा कि आपने इतने पुराने मंदिर तोड़ दिए और ये कर दिया, लेकिन इन बातों पे मोदी जी के भक्तों पे कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे मैं बताऊं, मैं एक वीडियो कर रहा था कि भाई बड़ी महंगाई हो गई है और लोग परेशान हैं। तो जब मैंने वीडियो बोला तो एक महिला आई, बंबई की महिला थी, वो संग में खड़ी हुई थी। बोली जी देखिए, हम तो यहाँ होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हम तो 1000 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, 50 रुपये बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है। जो लोग यहाँ होटल में खाना खाएंगे भी 1000 रुपये खर्च कर देंगे, और 50 रुपये पे अगर गैस का सिलेंडर बढ़ गया तो परेशान हो जाते हैं। भाई मोदी जी देश के लिए तो कितना काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग मोदी जी ने खैर इस मामले में तैयार कर लिया है कि गैस की सिलेंडर बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, डीजल बढ़ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। मतलब ये जो भक्तों वाली टीम है ये अभी भी उतने ही मनोभाव से लगी है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे महंगाई हो या कोई और मुद्दा हो। तो ये तो मानना पड़ेगा कि एक मोदी जी की एक टीम तो तैयार है। लेकिन बीजेपी कभी छोटी सी भी गलती करती नहीं है। टीम तैयार है, लेकिन पूरी कोशिश ये है कि सामने वाले को एक भी सीट मत जीतने दो। ये भाजपा की बहुत मजबूत ऊर्जा है। तो आज मोदी जी ने बनारस में इस तरह की व्यू रचना करी कि एक इम्पैक्ट जाए कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं। उधर योगी जी भी एक पूरी तैयारी के दौरा करने के लिए कल पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मजेदारी खेल हो रहा है कि ये तबादला नीति बहुत देर में शुरू हुई और वो जमकर इसमें उगाही करी। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल लॉटरी लगी है। अब जैसे वो हेल्थ विभाग का देख लीजिए, मालूम है कि ब्रजेश पाठक जैसा तेज तर्रार डिप्टी सीएम है, नहीं चलने देगा भ्रष्टाचार, पकड़ में आ जाएगा। ब्रजेश पाठक गए हैदराबाद में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, और यह तबादलों की लंबी सूची जारी कर दी।
लेकिन ब्रजेश पाठक वो भी दबते तो हैं नहीं। उन्होंने सीधा अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को चिट्ठी लिख दी। वो बता दिया कि भाई आपने तो स्थानांतरण नीति में जमकर खेल किया है। अब ब्रजेश पाठक की चिट्ठी पे हाथ पैर फूल गए। मतलब अब तक तो, उससे पहले तो ना जो हेल्थ विभाग के अफसर है उन्होंने बिल्कुल पिछले 5 सालों में, मैं कहता हूँ गांव की भाषा में कहते गदर काट दिया। तो पैसे कमाने में हेल्थ विभाग ने लिटरली गदर काटा है। और जो उन्होंने छापा मारा ब्रजेश पाठक ने, वहाँ ड्रग कॉर्पोरेशन में 18 करोड़ रुपए की दवाएं मिली जो एक्सपायरी हो गई थी, लोहिया में मिली। और जो कोरोना काल में भी जो उपकरण खरीदे गए वो 20-20 गुना दामों पे खरीदे गए। तो इन सब बातों का कोई बचाव तो है नहीं। और जो कोरोना का बहुत खराब हाल था, जो चिट्ठियां लिख रहे थे मंत्री, तो यही अपर मुख्य सचिव थे अमित मोहन प्रसाद। तो जाहिर है ब्रजेश पाठक को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि जिस अफसर ने इस तरह का भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया, ऐसे आरोप लगते हैं तो उसको क्यों चाहेंगे। लेकिन साहब उनको कोई हटाने को राजी नहीं है। ये नौकरशाह जो है इस सरकार का भी बैंड बजाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब वो जानबूझ के ये मैसेज कर देंगे कि भाई सीएम साहब नहीं चाहते, या फिर सीएम को पता हो या ना पता हो, लेकिन खेल चलता रहता है। तो ब्रजेश पाठक का है वो भी फैल गए। उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे आपने डॉक्टर चेंज कर दिए, और जहां पे नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी या जहां पे जो मर गया डॉक्टर उस तक को तैनात कर दिया। विपक्ष भी मुझे ले रहा है कि भाई डिप्टी सीएम के डिपार्टमेंट में डिप्टी सीएम की नहीं चल रही है। तो आज हड़कंप मचा, तो उसके बाद में कुछ संशोधित सूचियां निकल रही हैं हेल्थ विभाग में। लेकिन बड़ा सवाल है, ये संशोधित सूची निकल रही है, इसका मतलब गड़बड़ की। तो गड़बड़ की तो जिस डॉक्टर ने की संशोधित सूची का क्या मतलब है? डॉक्टर साहब की विदाई होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब की विदाई क्यों होनी चाहिए? जिन बड़े अफसरों ने किया, कम से कम हेल्थ विभाग में उन अफसरों की विदाई होनी चाहिए। अब चर्चा यह है कि अब ये देखना होगा कि ब्रजेश पाठक अमित मोहन प्रसाद को हटवा पाएंगे, नहीं हटवा पाएंगे। नहीं हटवा पाएंगे तो उनसे काम कैसे लेंगे? अच्छा, ब्रजेश पाठक का भी फंडा ठीक है, तुम रहो यहाँ पे, अगर अफसर रहना काम मेरे हिसाब से होगा। मतलब तुम गलत करोगे वो मैं होने नहीं दूंगा, तुम बने रहो अफसर। तो ये जो हेल्थ विभाग में उत्तर प्रदेश में उठा पटक चल रही है, ये भी बड़े मजेदार है और पूरी बीजेपी की निगाह इस बात पर लगी है। क्योंकि पिछली बार डिप्टी सीएम थे केशव मौर्य, उनके विभाग में काम भर का हस्तक्षेप होता था, अपर मुख्य सचिव सुनते नहीं थे, मंत्री की चलती नहीं थी, इस तरह की बातें सामने आती थी। लेकिन ब्रजेश पाठक के संग ये नहीं हो सकता, वो बिल्कुल स्टेट नेता है और ना दबने वाला नेता है। तो वो उठा पटक जा रही है। तो ये बात बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी राष्ट्रपति चुनाव को लेके थोड़ी सक्रिय है। चुनाव पास में आ गया, कल होने वाली राष्ट्रपति लखनऊ आएंगी, तो जाहिर है बीजेपी के लिए बड़ा गहमे गहमी ये दिन होगा। बीजेपी की टीम जो है अपने वर्कर को एक भी दिन खाली नहीं रहने देते वो लोग। आज ये गया, कल वो कार्यक्रम है, परसों ये कार्यक्रम है। लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 में भी नौकरशाही गजब हुनर दिखा रही है, रोज खेल आता है। आज मुझे एक मैसेज भेजा है दस्तावेज के साथ पशु चिकित्सा संघ के वालों ने। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा संघ ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और उससे भी ज्यादा बड़ा विभाग महिला बाल विकास पुष्टाहार शायद विभाग है, उसमें एक राय साहब है, उनके कारनामे आज ही उपलब्ध हुए हैं। कल मैं स्टडी करके उस पर वीडियो बोलूंगा। ये सब अगर डिपार्टमेंटों में हो रहा है, इस तरह की लूट मची हुई है, तो जाहिर है कि सरकार की साख पे तो सवाल खड़े होंगे। बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का थोड़ा सा पेच कसे जाए। चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें वो रिटायरमेंट को लेके उन्होंने निर्देश दिया, तो वो भी ट्रोल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि खुद तो चीफ सेक्रेटरी अपनी उम्र बढ़वा के आ गए हैं, रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भी एक्सटेंशन मिल गया, और दूसरे को रिटायर होने से पहले नौकरी से निकाल दे रहे हैं। तो ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत घालमेल चल रहा है। मुझे लगा बताना चाहिए, तो मैंने सोचा आज आती आपसे संवाद करूं। यकीन है कि 4 PM पसंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सपोर्ट करें, आगे बढ़े। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।